बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और उसका बाप कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा किसी बड़े पॉलिटिशियन से। एक्शन 100% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो पुलिस हो तो कमिश्नर हो, डीसी हो, एसी हो, कौन भी हो तो पैदल चलने की वही वैल्यू है, गाड़ी पे 10 करोड़ की गाड़ी पे जाने वाले वही वैल्यू है। बड़ी बड़ी लोगों के हाथ है। पॉलिटिशियन में कुछ दबाव के लिए वो केस ये हो रहा, क्लोज हो रहा है। वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। क्या लग्जरी कार इंसान की जान से ज़्यादा कीमती हो गई है? सो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैं पीवीआर प्रिया, जो कि वसंत विहार के एरिया में है, मैं यहाँ पे आया हूँ। आज हम लोगों से बात करेंगे इस बारे में कि लोगों का क्या कहना है जो अभी 2 दिन पहले कानपुर में रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक 10 करोड़ की लंबोर्गिनी कार ने 4 लोगों को ऑलमोस्ट रोड पे फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद के जो थिएट्रिक्स हुए हैं, जो उसके बाद का नाटकीय आपने प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा जो वहाँ पे देखा होगा, तो आई एम श्योर कि आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। तो आज हम लोगों से बात करेंगे इसके बारे में कि लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है और कितना लोगों में गुस्सा है इस चीज़ को लेके, रोष है, या लोग बिल्कुल इंडिफरेंट हैं, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि ये तो किसी और के शहर की बात है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखें दिल्ली वाले इस पे क्या कहना चाहते हैं। हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से उनके ओपिनियन, राय इसके बारे में पूछेंगे। मेरे को ये लगता है कि जो कॉमन लोग, क्या मतलब कॉमन क्या, जो सिर्फ बहुत पैसे वाले हैं उन्हीं की कीमत है जान की, और जो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास भी इनफैक्ट, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब वो सब डेड है कहानी, एक तरीके से आप लगा लो। मतलब कि पैसा अगर आपके पास है तो कैसे भी आप केस से छूट करके आ जाओगे। इतना वीक है हमारा इस टाइम पर जो पुलिस है, और जो मतलब अगर आपका एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा, जो आप कह रहे हो 10 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई ऐसे तो लेकर के घूम नहीं रहा होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और उसका बाप कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा किसी बड़े पॉलिटिशियन से, राइट? तो वो कहीं ना कहीं मतलब इसीलिए ही छूट गए इस तरीके से। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल आपको क्या लगता है कि जो ये एक्सपेंसिव कार्स हैं, ये आम लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, सरकार के लिए, पुलिस के लिए? नहीं दोस्त, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि गाड़ियाँ इंसान की लाइफ से ज़्यादा महंगी हो जाएं। हाँ, बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि आपने अगर लेटेस्ट न्यूज़ मैंने देखी है आज सुबह ही कि उसमें जो केशव मौर्य जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ के ग्रुप के जो सबसे अच्छे लीडर हैं, उन्होंने ही एक उसमें वो ये घोषणा की है कि हम उस केस पे एक्शन लेंगे ही लेंगे। अभी आज ही उन्होंने किया है। तो यू कैन नॉट से कि भाई आजकल जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो इंसान की लाइफ से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, ये गलत है कि भाई जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं या जिनको लाइसेंसेस नहीं मिले हुए हैं, बट वो शोबाजी में या फिर ड्रंक होकर के किसी तरह से भी गाड़ी चला करके लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए उनके पेरेंट्स को उनको रोकना चाहिए, या फिर और कोई कई तरीके से रोका जा सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि गाड़ी ज़्यादा। इससे पूछना है कि जो ये महंगी गाड़ियाँ हैं, इनकी वैल्यू आम आदमी की ज़िंदगी से ज़्यादा हो गई है क्या? इज़ इट मोर वैल्यूएबल देन कॉमन पीपल्स लाइफ? ऐसे सबका वैल्यू सेम है। आम आदमी का एक ही वैल्यू है, करोड़पति का भी एक ही वैल्यू है। अब संविधान क्या दिया है, एक आदमी को एक ही वोट दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इसलिए अब पैदल चलने की वही वैल्यू है, गाड़ी पे 10 करोड़ की गाड़ी पे जाने वाले वही वैल्यू है। सबको एक ही वैल्यू है, ड्राइवर रहते, मालक रहते और नौकर रहते, जो भी। पॉलिटिशियन में कुछ दबाव के लिए वो केस ये हो रहा, क्लोज हो रहा है। आपको लगता है कभी ये बदलाव आएगा? आएगा, जरूर आएगा, बदलाव आएगा, सबका भी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसमें बदलाव आना चाहिए पहले। अब बाद में गरीबों के देखेंगे, बाद में लोगों को देखेंगे। जो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरा क्या है इरादा, क्या है मेरा गवर्नमेंट मैंडेटरी क्या है, मैं वो करने में मेरे को दिक्कत कैसा आ रहा, मेरे का राजनीति का कौन दबाव डाल रहा, उसको दबाव में मैं आना है क्या नहीं आना, वो उन्हें समझना। अगर राजनीति के दबाव में उन्हें गए तो वो लोगों के हित में क्या काम करने वाले हैं। वो पुलिस हो तो कमिश्नर हो, डीसी हो, एसी हो, कौन भी हो तो पुलिस का क्या है यार, पुलिस तो एक तरीके से मतलब बड़े लोगों की आवाज़ पे चलती है कि ये है। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि पुलिस कॉमन लोगों के लिए अब कुछ नहीं कर रही है, जो पुलिस कर रही है वो बड़े लोगों के लिए कर रही है? नहीं, देखो डिपेंड करता है। अगर कॉमन इंसान का केस कॉमन इंसान से चल रहा है तब पुलिस पूरी एक्टिव है, ठीक है। मगर अगर किसी अमीर बंदे का किसी कॉमन इंसान से कुछ कलेश चल रहा है, या कोई भी अभी जो आपने इंसिडेंट बताया वो हो गया, तो फिर कॉमन इंसान की वैल्यू नहीं है। अच्छा। वो जीरो है, ठीक है, मेरे हिसाब से। इस तरह के बहुत सारे हम केसेस देखते हैं जिसमें अल्टीमेटली आफ्टर 1 साल 1.5 साल के बाद ये देखते हैं कि कोई बहुत ठोस एक्शन लिया जाता नहीं है। तो
आपको क्या लगता है कि कुछ एक्शन होगा? जैसे नहीं, आप इनका एक्शन नाम 100% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे पुलिस को या प्रशासन को इन केसेस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए। बट दैट इज़ गुड। अब ये है कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है, उनकी कहाँ तक पहुँच है, वो दैट आई डोंट नो कि क्या है। नहीं मिल रही तो लोग करेंगे, प्रशासन खुद आगे बढ़ेगा, नेता खुद बढ़ेंगे आगे। आपको लगता है कि कॉमन आदमी के लिए इक्वली वैसे ही राइट्स, वैसे ही पुलिस, वैसे ही प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे ही काम करता है जैसे कि एक रिच आदमी के लिए काम करता है? नहीं, वो तो आजकल नहीं हो रहा हो। आप जो बोल रहे हैं प्रशासन ये पुलिस वाले जो भी है आम आदमी के लिए नहीं कर रहे काम। सभी स्टेशन जाओ तुमको, ये स्टेट में जाओ, वर्ल्ड में जाओ, कहाँ भी जाओ, ये पुलिस वाले तो हाई लेवल लोगों के लिए काम करते हो लोग, उनका रिकमेंड ज़्यादा रहता है। उसको गरीब लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं करने वाले आजकल। नहीं तो कौन तो हेल्प करते हैं ना, उनके ऊपर डाल के ढकल देते हैं। अब किसको तो एक्सीडेंट हुआ, कौन तो हेल्प करे उसको हॉस्पिटल लेकर जाने के, उसको इंक्वायरी करने के लिए चालू कर देते हैं। इसलिए आजकल कौन भी हेल्प करने वाले भी नहीं आ रहा। किसको तो एक्सीडेंट हो उसको निकाल के तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मेन मीडिया दिखाएगी कि अगर ये कोई सेलिब्रिटी का एक्सीडेंट हो जाता छोटी कार से वो दिखा देते, मगर कोई कॉमनर मर गया किसी की बड़ी गाड़ी से वो नहीं दिखाएंगे। ओके। क्योंकि उनको भी तो देखना है ना यार, कि बंदी करवा दे कोई उनका मीडिया हाउस ही। तो ये थी लोगों की राय। आपने लोगों के अलग अलग राय सुनी इस बारे में। कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव हैं, वो ये सोचते हैं कि ऐसा कोई बदलाव नहीं आएगा हमारे देश में और कानून इसी तरीके से काम करेगा जैसे अभी कर रहा है। लोग जो कॉमन लोग हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हैं और रिच लोग जो हैं इन चीज़ों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जिस रोड एक्सीडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, इस रोड एक्सीडेंट ने कई इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे लिए छोड़े हैं और ये सवाल आई गेस जितने भी लोग जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए है कि क्या सच में ही अमीर जो है वो गरीबों की ज़िंदगी को लाइटली ले सकता है। और जैसा कि हम इसमें या लास्ट ईयर का जो पोर्शे का केस था हमने उसके अंदर भी देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप ये सोचिए कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। अवेयरनेस के मामले में आपने कई लोगों के यहाँ पे विचार सुने। आपने सुना कि एजुकेशन ही इसका एक तरीका है जिससे ये बदलाव आ सकता है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन समाज में इक्वालिटी लेके आ सकती है? अगर इक्वालिटी लेके आ सकती है, हाँ या ना, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस चीज़ के साथ हम यहाँ से साइन आउट करते हैं। मैं जीत, शोरगुल मीडिया के साथ।